आज के चुनाव में दरअसल आज नतीजा आया है और इस समय हम नोहर के गांव परलिका में हैं। परलिका जहां से ब्लॉक 22 के उम्मीदवार राजाराम सहारण विजय हुए हैं और गांव के मुख्य जो बस स्टैंड है वहां पर उनके समर्थक हैं, बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज किया था और तब से लेकर के लोगों में उनका लगातार प्रेम बढ़ता रहा और पहले से ही वो क्लियर नज़र आ रहे थे और पूरा भरोसा मिल रहा था कि मैं निश्चित तौर पर जीत की तरफ बढ़ रहा हूं। और बहुत सारे हमारे साथ लोग बाग हैं, उनसे हम दरअसल बातचीत करेंगे। एक आध युवा हमसे जुड़े, किस तरह का मानते हैं आप? मैं बताऊं कौन कौन? हाँ बताओ किस तरह ये कह रहा हूँ। राजाराम जो सहारण है बड़ी है। एक बात जो ब्राह्मण है जो मैं बात जातिवाद तो करता नहीं, ठीक है। हमारे जो आपने जो राजाराम सहारण है युवा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम समाज में कार्य करता है, समाज बढ़िया एकदम। और भी साथी हैं मेरे साथ हैं। भारती बहुत प्रकार विद्वान रहे, आप लगातार साझा कर रहे थे व्हाट्सएप फेसबुक से भी, फोन से भी, और पूरा विश्लेषण हम तक पहुंचा रहे थे। कैसा महसूस जीत है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इस जीत की एक कार्यकर्ता को पूरी राजाराम सहारण की टीम की तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं। जी। अच्छा, राजाराम एक तो नवोदित हैं, तो में बहुत अच्छी बातें अपनी जमा लेते हैं, युवा साथियों में ज़बरदस्त पकड़ है। देखो, राजाराम सहारण एक युवा चेहरा है गांव का और इससे पहले भी आज से कम शायद 10 साल पहले की बात है, राजाराम सहारण की माताजी भी अपने डायरेक्टर का चुनाव जीता है। अच्छा स्वभाव है, युवाओं में अच्छी पकड़ है, बुजुर्गों में सर्व स्वभाव है, एक एक व्यक्ति की बात सुनने वाले व्यक्ति है। जब जैसे कोई बच्चा चला गया, बूढ़ा चला गया, आराम से बैठ के सर्व स्वभाव कर उनका जो हमेशा से जो पिछली योजना में उन्होंने काम किया था तो बहुत अच्छा काम किया था और ये उनका विश्वास है, तभी गांव ने दोबारा उनको मौका दिया। सर बात ये है कि जो अपने पिछले 3 साल से देख रहे हैं कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, और जिस प्रकार मैंडेट बीजेपी को मिला है पंचायती चुनाव में, बहुत शानदार मैंडेट मिला है। और जिस सरकार के जो झूठे वादे करके गहलोत जी आए थे कि हम नौकरी देंगे, ये देंगे, पानी देंगे, टेल तक पानी पहुँचाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। माकपा का विधायक बड़े भादरा से है, लगातार गहलोत जी के साथ साठगांठ करके अपना रोटियाँ सेक रहे हैं। भादरा के विधायक को जनता से मतलब नहीं है, ना ही पूरे कांग्रेस को जनता से मतलब है। इनका जो सुपड़ा साहब पंचायती चुनाव में हुआ है और आगे विधानसभा चुनाव में पूरी कांग्रेस जो पिछली बारी को 18-20 सीट आई थी शायद वो भी नहीं है, क्योंकि खाता नहीं खुलेगा राजस्थान के अंदर। अच्छा, बड़ी हालात खराब है। गांव के जोन के प्रत्याशी और थे, फिर वो कॉमरेड थे उनका। ये देखो सर, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को लेकर एक घर तक जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक ग्रामवासी को आवास देंगे, शौचालय देंगे, गैस सिलेंडर तक पहुँचाए। हमारे जो मुद्दे हैं वो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं। कॉमरेडों के पास ये कुछ नहीं है, झूठा मूठा आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने के बाद में आंदोलन करते हैं, बड़े बड़े भाषण देके लोगों को ठगने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ठगती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो में जो होता है वो करके दिखाती है भारतीय जनता पार्टी। राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने करवाया और उसके अलावा जो अपने हाई स्तर के जो मामले थे देश के अंदर, राष्ट्रीय स्तर के 370 कश्मीर का हमने सल्टाया। जितने भी राष्ट्रीय में थोड़ा समय की नजाकत को भाप रहा हूँ, मेरे साथी और जुड़ रहे हैं। पंजाब से आए। धन्यवाद आपका। आप कहाँ से हैं? पंजाब से हूँ सर। नाम क्या आपका? महेंद्र पाल जी। तो यहाँ किस तरह की उम्मीद लिए आए आप? 8 मेरी ज़मीन है जी, 12 किले जी, और मैं राजाराम जी का मित्र हूँ जी। मैं इनके सपोर्ट के लिए तलवंडी साबो जिला बठिंडा पंजाब से आया हूँ। जी। मैं परलिका वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि राजाराम जी बहुत भारी मतों से जीते हैं। उनसे दीपचंद मास्टर जी वो भी भारी मतों से जीते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ परलिका वासियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने 1984 में जो सिखों पर अटैक करवाया, अब पंजाब में चलिए समय की नजाकत को भाग रहे हैं। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि पूरे गांव को इस सफलता के लिए बधाई। ये इनके जुबान से बात निकल के आ रही थी। बहुत बड़ा खुशी का लम्हा कहा जा सकता है कि दो प्रत्याशी जब यहाँ जीत कर गए हैं, वो दोनों ही एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपको बता दें कि मास्टर दीपचंद है वो बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर मैदान में आए थे और उनका पूरा नतीजा उनको दरअसल मिल गया है। आज परिणाम उनके हाथ में है, विजयी चेहरा है वो दोनों इन धुरंधरों के मस्तक पर बन चुका है। बहुत बड़ी सफलता इनको मिल चुकी है। मैं आपको बता दूं कि परलिका में बहुत बड़ा जश्न आज होगा। जुनून है वो सातवें आसमान पर है, बढ़ चढ़ के बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दयाराम ढिल्ले फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे ही राजाराम जी हमसे साझा करेंगे उनकी भी बातें हम आप लोगों को सुनाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।
तो बताइए किस तरह की आप उम्मीद लिए चले थे और कैसा लग रहा है, महसूस कैसे कर रहे हैं? जैसे मैंने माना था, गांव से मेरे को आशा थी कि गांव अब की बार मेरा पूरा साथ देगा, और गांव जैसा माना उससे मतलब 102% ऊपर मतलब गांव ने मेरा सहयोग किया है, और गांव ने जो मेरे से आशा उम्मीद की है उससे भी मैं ज़्यादा खरा उतरने की कोशिश भी की। अच्छा, लोगों की ये बात आई थी कि लोगों ने पहले ही आपकी जीत डिक्लेयर कर दी थी, तो ये कैसा फिर फील किया? तो बार बार मैंने तो भाई साहब ने पहले भी इंटरव्यू दिया था कि बार बार हर बार उस आदमी को लेकर जीत गए, कभी वो उस आदमी को लेकर जीत गए, ऐसा अब की बार नहीं होने दूंगा। से मुझे कुछ भी करना पड़े, और गांव के बूढ़े बुजुर्गों, भाई बहनों, माता बहनों का मेरा पूरा सहयोग था और मुझे विश्वास था उस पर। राजाराम जी एक जो राजाराम जी एक जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धड़ा था जो कि 35 सालों से अपनी राजनीति को चमका रहा था, तो कहीं ना कहीं आपने वो जो धड़ा था उसको धराशायी कर दिया है, ये सोचकर कैसा महसूस कर रहे हो आज आप? गांव को मतलब बहुत दिनों से इस बात की मतलब उम्मीद थी कि कब जाके इन जो झूठ बार बार झूठ की राजनीति कर रहे हैं उनका मतलब पीछा छूटे। तो उनको जब ऐसा लगा, जब मैंने सोचा कि मैं अब अगर मैदान में आऊं, तो गांव ने पूरे ने मेरे को एक साथ एक आवाज़ में कहा कि आप अगर आओ तो हम आपका साथ देंगे और झूठ की राजनीति को आज गांव से समाप्त करें। राजाराम जी अब सबका साथ और सबका विकास कैसे करोगे? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं ग्रामवासियों ने आपको विकास के मुद्दे पर चुना है, तो प्राथमिकता क्या रहने वाली है आपकी? प्राथमिकता मेरे गांव की जो भी कोई समस्या होगी, मेरे किसी भाई के, मेरे किसी बंधु के जो भी कोई समस्या होगी उसके साथ रात दिन खड़ा रहूंगा। काम होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ जरूर खड़ा रहूंगा। उसको ऐसा एहसास नहीं होने दूंगा कि मैंने राजाराम को वोट किया था और राजाराम आज मेरे साथ नहीं है। आपके ग्रामवासी इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो क्या मैसेज आज आप परलिका गांव के ग्रामवासियों को देना चाहते हो? परलिका ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। परलिका ग्रामवासियों का, मेरे बूढ़े बुजुर्गों का और मेरे भाई और बहनों का, जो जिन्होंने मैंने सोचा था उससे बढ़कर मुझे प्यार दिया। बहुत बढ़िया। और क्या पूछो।